नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर सर 2 में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। वीडियो का एग्ज़ाम देखते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, BIPO ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा 40वां। भारत का स्थान WIPO में 40वां स्थान है। चलिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन WIPO का फुल फॉर्म है द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 132 देशों में 40वें स्थान पर पहुंच गया है। 2015 में भारत की रैंकिंग 21वीं रही। WIPO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की। इसका औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मलखंभ और योगासन खेल पहली बार आयोजित किए गए। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में किसने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण में राज्यों में पहला स्थान मध्य प्रदेश को, त्रिपुरा को छोटे राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को लगातार 6वीं बार पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वंते पाओ ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा चिकित्सा। स्वंते पाओ ने विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम के संबंध में उनकी उपलब्धियों के लिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAF में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर है प्रचंड। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को सरकार द्वारा संचालित एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। कौन सा राज्य 23वें फेस्टिवल 2022 की मेजबानी कर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा श्री श्री रविशंकर को। श्री श्री रविशंकर को उनके वैश्विक आई स्टैंड फॉर पीस अभियान के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस पुस्तक ने 2022 कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर है द चिपको मोमेंट। द चिपको मोमेंट का किताब कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जीता है। शेखर पाठक द्वारा लिखित द चिपको मोमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री पुस्तक ने 2022 में
कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता है। पुरस्कार में 15 लाख रुपए और एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है। किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत ने। भारत ने UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2021-22 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपने 2 साल के कार्यकाल में यह दूसरी बार भारत सरकार ने परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला गोल्ड ATM कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद में। हैदराबाद में पहला गोल्ड ATM लॉन्च किया गया है। भारत का पहला गोल्ड ATM और दुनिया का पहला रियल टाइम्स गोल्ड ATM बेगमपेट हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस शब्द को वर्ष 2022 का एक्सपोर्ट वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा गॉबलिन मोड को। एक्सपोर्ट वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में स्लैग टर्म गॉबलिन मोड को चुना गया है। इतिहास में पहली बार वर्ड ऑफ द ईयर को पब्लिक वोट के माध्यम से चुना गया है। हाल ही में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? आपका राइट आंसर है 6 महिलाएं शामिल हुई हैं। 2022 फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की वार्षिक सूची में 6 भारतीय महिलाओं को सूचीबद्ध किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार भारत की तरफ से पहले स्थान पर कुल 36वें स्थान पर रहीं। रोशनी नादर मल्होत्रा HCL अध्यक्ष 53वें स्थान पे। माधवी पुरी बुच सेबी प्रमुख हैं जो 54वें स्थान पे। और सोमा मोंडल सेल प्रमुख हैं जो 67वें स्थान पे रही हैं। किरण मजूमदार शाह बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष 77वें स्थान पर। फाल्गुनी नायर नायका संस्थापक हैं जो कि 89वें स्थान पे रहीं। शीर्ष उर्सुला वान डेर लेन बेल्जियम के हैं, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो आपका राइट आंसर होगा मैक लागलिन लेब्रोन ने। USA के सिडनी मैक लागलिन लेब्रोन और स्वीडन के मोंडो डुप्लांटिस वर्ल्ड एथलेट्स अवार्ड 2022 में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मैक लागलिन लेब्रोन उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 2 बार विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था।
डुप्लांटिस, उन्होंने 3 मौकों पर विश्व पोल वाल्ट रिकॉर्ड तोड़ा और घर के अंदर और बाहर विश्व चैंपियन बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर होगा लद्दाख में। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने लद्दाख के हानले में भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व के रूप में नामित किया है, जिसे हार्ले डार्क स्काई रिजर्व HDSR का नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश दृष्टिबाधित T20 विश्व कप में लगातार तीसरी बार चैंपियन बना है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत। चलिए, भारतीय टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में फीफा द्वारा फरवरी 2023 में क्लब विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो आपका राइट आंसर होगा मोरक्को को। आयोजन 1 से 11 फरवरी 2023 के बीच विजेता थे स्पेन द रियल मैड्रिड। इस फुटबॉल क्लब से ने यह कप सबसे अधिक यानी 5 बार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा PT उषा को। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दिग्गज पूर्व एथलीट PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया है। PT उषा को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष भी चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे हिंदी के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर है बद्री नारायण को। बद्री नारायण को अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। हिंदी के लिए बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द कविता संग्रह है। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को ऑल द लाइफ्स बी नेवर लिव्ड उपन्यास है। और उर्दू के लिए अनीस अशफाक ख्वाब शराब उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है? तो आपका राइट आंसर होगा सर्बिया ने। चलिए, सर्बिया ने डाक विभाग में हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ आज़ादी का अमृत महोत्सव के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। सर्बिया दक्षिण पूर्व यूरोप में एक लैंडलॉक्ड देश है जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में आयोजन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा नागपुर में। तीन से 7 जनवरी 2023 तक राष्ट्र संत तुकडोजी
तुकडौजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन द्वारा 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। आपका राइट आंसर है मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार के लिए स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। वह चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता पैदा करेंगी, जिनका जन्म बिहार में मधुबनी जिले में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? तो आपका राइट आंसर होगा पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को 7800 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मैग्नस कार्लसन। नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन ने अलमाटी में वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज खिताब दोनों जीतकर एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा कैप्टन शिवा चौहान। भारतीय सेना इंडियन आर्मी के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया है। ये महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा उमरान मलिक हैं जो भारत के सबसे तेज गेंदबाज बने हैं। उमरान मलिक 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंककर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने जसप्रीत बुमराह और का रिकॉर्ड तोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है? तो आपका राइट आंसर होगा क्रोएशिया ने देश के यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। यूरोपीय देश क्रोएशिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है। 1 जनवरी 2023 की आधी रात से क्रोएशिया ने अपनी कुना मुद्रा को अलविदा कह दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा लक्ष्मी सिंह यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पुलिस कमिश्नर पद पर लक्ष्मी सिंह को तैनात कर दिया गया है।
यूपी में इस पद तक पहुंचने वाली ये पहली महिला अधिकारी बनी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़। हाल ही में FSSAI का ईट राइट्स स्टेशन सर्टिफिकेशन किस रेलवे स्टेशन को मिला है? तो आपका राइट आंसर होगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को। FSSAI भारत में रेलवे स्टेशनों को ईट राइट्स स्टेशन सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाता है, जो पैसेंजरों के लिए सुरक्षित और शुद्ध पौष्टिक भोजन प्रदान करने का मानक तय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा में हाल ही में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम BMHS रिकॉर्ड 15 महीनों में 260 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है और इसमें 20,000 से अधिक दर्शकों की मेज़बानी करने की क्षमता है। भारत का कौन सा शहर पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो आपका राइट आंसर होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित किया गया है। PBD सम्मेलन का विषय प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टार्टअप ने आज़ादी सेट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है? तो आपका राइट आंसर होगा स्पेस किड्स इंडिया, जो एक चेन्नई बेस्ड अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप है उसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च वाहन पर सरकारी स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा बनाए गए अपने उपकरण को लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले कश्मीरी ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता का नाम क्या है जिसका हाल ही में निधन हो गया था? तो आपका राइट आंसर होगा रहमान राही। प्रसिद्ध कवि और कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का 9 जनवरी 2023 को निधन हो गया। वह 98 वर्ष के थे। राही ने कविता की कई पुस्तकें प्रकाशित की और दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध कविताओं के लेखन का कश्मीरी में अनुवाद किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1975 में नागपुर में पहली विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो आपका राइट आंसर होगा यम कीरावनी को। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर कैटेगरी में RRR के सॉन्ग नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में RRR को 2 कैटेगरी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म में नॉमिनेट हुई थी। RRR का हिट सॉन्ग यम कीरावनी द्वारा कंपोज किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सी रैंक प्राप्त की है? तो आपका राइट आंसर होगा 50वीं। आपका राइट आंसर है 50वीं रैंक प्राप्त किया है। चलिए 50वीं रैंक में 759 मतलब 59 देशों में वीज़ा फ्री प्रवेश है। और प्रथम स्थान पे है जापान, जिन्होंने 193 देश में वीज़ा फ्री कर दिया है, फ्री प्रवेश कर दिया है। जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता है हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा रैंकिंग में फ्री वीज़ा एंट्री को आधार बनाया गया है। सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्नाटक में आयोजित 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम है। तो आपका राइट आंसर है विकसित युवा विकसित भारत। जो आपका थीम है विकसित युवा विकसित भारत है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा 12 से 16 जनवरी 2023 में कर्नाटक के धारवाड़ हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया था। यह महोत्सव स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती के अवसर पर मनाया गया था। यह फेस्टिवल राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव की भावना, भाईचारे और साहस को बढ़ावा देने के लिए भी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। आपकी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम है वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस NSD 1986 से रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में हर साल मनाया जाता है। इस दिन सर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा IG ड्रोन। स्काई वॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है जो ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। नोएडा स्थित IG ड्रोन द्वारा बनाया गया है। स्काई वॉक 10 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसमें 5 घंटे की सहन शक्ति है और इंटरनेट कनेक्शन अनुपस्थिति होने पर उपकरणों के माध्यम से काम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपका राइट आंसर होगा स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को हर्बा लाइफ
न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 71वें मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता आर बोनी ग्रेवियल का संबंध किस देश से है? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किस विदेशी देश ने देश के असाइनमेंट पर पहली महिला अफसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? तो आपका राइट आंसर है भूटान में। सीमा सड़क संगठन BRO में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अफसर कैप्टन सुरभि जखमोला हैं। BRO में सुरभि को भूटान में प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट दंतक भूटान में मोटर चालित परिवहन के लिए उपयुक्त सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर का काम सौंपा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो आपका राइट आंसर है दाओस में। दाओस में 53वीं बैठक आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण की योजना प्रारंभ की जा रही है? तो आपका राइट आंसर होगा 20%। 20% एथेनॉल मिश्रण कर ये योजना देश में चरणबद्ध तरीके से E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर वाहनों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 में होने जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का मेजबान कौन सा देश है? तो आपका राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात UAE। संयुक्त अरब अमीरात UAE इस वर्ष के वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन नवंबर 2023 में COP28 की मेजबानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा पंकज कुमार सिंह को। सीमा सुरक्षा बल BSF के रिटायरमेंट डायरेक्टर जनरल पंकज सिंह को 2 वर्ष के लिए डिप्टी NSA नियुक्त किया गया है। वर्तमान में अजीत डोभाल भारत के NSA हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो आपका राइट आंसर होगा कोल्लम जिला है जो भारत का संविधान साक्षर जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर है शुभम गिल। कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। शुभमन गिल दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। अब वह सचिन तेंदुलकर,
वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, ईशान किशन के साथ विशेष क्लब में शामिल हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि नीलमणि फूफन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर होगा असम से। प्रसिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फूफन का निधन हो गया। श्री फूफन असम के सबसे सम्मानित कवि थे और उन्हें वर्ष 2021 के लिए देश के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ सम्मानित गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने 2023 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति फतह अल सीसी को आमंत्रित किया है? तो आपका राइट आंसर है मिस्र। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है अमेजन है। रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची। अमेजॉन वर्थ $299.3 बिलियन डॉलर, एप्पल $297.5 बिलियन डॉलर, गूगल $281.4 बिलियन डॉलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेलंगाना सरकार द्वारा किस उद्देश्य से कांति वेलुगु योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया गया है? तो आपका राइट आंसर है मुक्त नेत्र परीक्षण के लिए कि 15 अगस्त 2018 को राज्य सरकार ने कांटी बेलुगु शीर्षक के तहत राज्य की पूरी आबादी के लिए एक व्यापक और सार्वभौमिक नेत्र जांच परियोजना शुरू की है। कंप्रहेंसिव एंड यूनिवर्सल आई एग्जामिनेशन परियोजना शुरू की है। इस बार स्वास्थ्य विभाग ने 100 दिनों में 1.5 करोड़ लोगों की जांच पूरी करने का लक्ष्य रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मोइदम्स को भारत की ओर से नामित किया गया है। यह किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के दर्जे के लिए सांस्कृतिक श्रेणी में चराईदेव मोइदम्स को भारत की ओर से नामित किया गया है। असम में चराईदेव जिले में अहोम युग का मोइदम्स शाही परिवार का कब्रिस्तान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता के लिए भारत का एकमात्र नामांकन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? तो आपका राइट आंसर है 21। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस के अवसर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21वें सबसे बड़े द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर दिया है। पीएम मोदी ने साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनाए जाने वाले नेताजी 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया है? तो आपका राइट आंसर है 23। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का स्वदेशी मोबाइल
ऑपरेटिंग सिस्टम बार ओएस विकसित किया है? तो आपका राइट आंसर है आईआईटी मद्रास। यह नो डिफ़ॉल्ट ऐप है, नो डिफ़ॉल्ट ऐप आधारित है, जिसका अर्थ होता है उपयोगकर्ताओं को उस ऐप का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है जिसमें वे अपरिचित फैमिलियर नहीं हो सकते या जिन पर वो भरोसा ट्रस्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पावर फायर पावर रिपोर्ट 2023 के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत की सैन्य शक्ति की रैंक क्या है? तो आपका राइट आंसर है चौथी। रक्षा सांख्यिकी के वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP ने सबसे ताकतवर देशों की सूची जारी की है। ग्लोबल पावर इंडेक्स 2023 पर शीर्ष 4 देश हैं। पहला है आपका अमेरिका, रूस, चीन, चौथे नंबर पे है भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2022 में देश के नंबर 1 पुलिस थाना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है आस्का थाना को। आस्का थाना यह ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। देश भर में पुलिस स्टेशनों की रैंकिंग गृह मंत्रालय द्वारा एक वार्षिक अभ्यास